दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि एसएससी जीडी का 16 जनवरी के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और हम आप सभी के लिए सभी शिफ्टों में पूछे गए एनालिसिस को लेकर आए हैं। इसलिए आप सभी वीडियो का अंत तक जरूर देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम 4th शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद 3rd शिफ्ट का एवं 2nd शिफ्ट का और अंत में 1st शिफ्ट का। तो सबसे पहले हम 4th शिफ्ट के एनालिसिस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स 4th शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का 16वां अटॉर्नी जनरल कौन है। तो बात कीजिए भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल की, तो भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी है। उन्हें 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया। यह भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। तो आर वेंकटरमणी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, 2022 पैरा ओलंपिक की मेज़बानी कौन से देश ने किया। तो बात की जाए 2022 पैरा ओलंपिक की, तो 2022 शीतकालीन पैरा ओलंपिक, जिसे आधिकारिक रूप से 13वें पैरा ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता है, का आयोजन चीन के बीजिंग नगर में 4 मार्च से 13 मार्च के मध्य हुआ। यह खेल अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स चीन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, क्योंकि यह चीन देश में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा नृत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स झारखंड का नृत्य पूछा गया था कि यह कौन सा नहीं है। तो बात कर ली जाए झारखंड के नृत्य की, तो फगुआ नाच, मंडा नृत्य, भगतिया है नाच, सोहराई नृत्य, दासाई नाच, सरहुल नृत्य, कर्मा नाच, जतरा नृत्य, नागी नाच आदि ये सभी झारखंड के प्रमुख नृत्य हैं। तो फ्रेंड्स इनमें से आपके ऑप्शन में इनके अलावा यदि कोई दूसरा नृत्य आया होगा तो यही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य कितने हैं और यह किस अनुच्छेद में है। तो बात कीजिए मौलिक कर्तव्य की, तो प्रारंभ में अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सूची में एक और कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो फ्रेंड्स 11 मौलिक कर्तव्य और अनुच्छेद 51 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो बात की जाए चौसा के युद्ध की, तो चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई थी। यह 26 जून 1539 को चौसा में बिहार में बक्सर 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर 26 जून 1539 होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष का नेता कौन सा उम्मीदवार था। तो बात की जाए राष्ट्रीय पद के लिए विपक्ष नेता के उम्मीदवार के, तो यह यशवंत सिन्हा थे। तो यशवंत सिन्हा ऑप्शन में दिया गया था, तो यह इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वही बात की जाए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति की, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। अगला क्वेश्चन, भवन का पर्यायवाची शब्द है। तो बात की जाए भवन के पर्यायवाची शब्द की, तो भवन का पर्यायवाची शब्द घर, निकेतन, भवन, आलय, निवास, गेह, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन, स्थिर का विलोम शब्द है। तो बात की जाए स्थिर के विलोम शब्द की, तो चंचल, चपल, फिरना ये सभी स्थिर के विलोम शब्द होते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो आया होगा वही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जंगल का विलोम शब्द है। तो बात की जाए जंगल के विलोम शब्द की, तो जंगल का विलोम शब्द मरुभूमि या मरुस्थल अर्थात रेगिस्तान होता है। तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन में जो आया होगा वही आपका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन की ओर। 3rd शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य का उच्च सदन क्या कहलाता है। तो राज्य का उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है। तो राज्यसभा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। यह राज्य का उच्च सदन होता है और यह भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि यह कभी भी पूर्ण रूप से भंग नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, आगा खान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो बात की जाए आगा खान कप की, तो यह निम्नलिखित में से हॉकी खेल से संबंधित है। तो हॉकी खेल इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, लक्ष्य का पर्यायवाची शब्द है। तो बात की जाए लक्ष्य के पर्यायवाची शब्द की, तो लक्ष्य का पर्यायवाची शब्द प्रयोजन, ध्येय, अभिप्राय, मकसद, उद्देश्य, मंजिल, निशाना ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन, हम्पी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो बात की जाए हम्पी उत्सव की, तो हम्पी डांस फेस्टिवल कर्नाटक में मनाया जाता है।
हम्पी, जिसे हम्पी में स्मारकों के समूह के रूप में भी जाना जाता है। यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है जो तुंगभद्रा नदी के तट पर पूर्व मध्य कर्नाटक में स्थित है। यह 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी थी। तो कर्नाटक इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, मृत सागर की सीमा किस देश की है? तो बात की जाए मृत सागर की सीमा की, तो यह लेबनान देश की है। तो लेबनान देश इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वहीं बात की जाए मृत सागर की, तो मृत सागर पृथ्वी की भूमि पर सबसे कम ऊंचाई है। मृत सागर में मुख्य जल स्रोत जॉर्डन नदी है। यह एक खारी झील है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल और पश्चिमी तट फिलिस्तीन में लगती है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो बात की जाए वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री, तो भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं जो 7 जुलाई 2021 से इस पद पर हैं। वर्तमान में वह गुजरात के राज्यसभा के सदस्य भी हैं। इसके साथ ही उनके पास रासायनिक उर्वरक मंत्रालय भी है। तो मनसुख मंडाविया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अशोक किसका पुत्र था? तो बात की जाए अशोक की, तो चक्रवर्ती अशोक सम्राट बिंदुसार तथा रानी धर्मा का पुत्र था। तो बिंदुसार इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, धोनी की सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो बात की जाए धोनी के सोडे के रासायनिक सूत्र की, तो यह Na2CO3 होता है। अगला क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में कौन से जिले में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो बात की जाए नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईटानगर के होलांगी में अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान पीएम मोदी ने उड़ान ब्रोशर लॉन्च किया। साथ ही उन्होंने 600 मेगा कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। तो फ्रेंड्स, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जिसे डोनी पोलो भी कहा जाता है, इस एयरपोर्ट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में किया था। अगला क्वेश्चन, 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो बात की जाए 7वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना यह 1985 से 1990 तक चली थी तथा 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्र में विकास स्थापित करना था। एवं 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर 5% थी और वास्तविक वृद्धि दर 6.01% थी। तो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन में 5% दिया गया था, तो यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता एक्ट कब लागू हुआ था? तो बात कीजिए उपभोक्ता एक्ट की, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित एक उपभोक्ता संरक्षण कानून है जिसे देश के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एवं उनके साथ होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए मोदी सरकार ने 2019 में पारित किया था। यह अधिनियम 20 जुलाई 2020 से ही प्रभावी हो गया। तो फ्रेंड्स, 2019 आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, तम का विलोम शब्द है? तो बात की जाए तम के विलोम शब्द की, तो तम का विलोम शब्द आलोक, प्रकाश, ज्योति ये सभी होते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो आया होगा वही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विशाखापट्टनम का बंदरगाह कैसा है? तो बात की जाए विशाखापट्टनम बंदरगाह की, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन में सबसे गहरा दिया गया था, तो यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस की ओर। सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? तो बात कीजिए मनरेगा की, 2009 में नरेगा योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना कर दिया गया। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 2 फरवरी 2006 को ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स, 2 फरवरी 2006 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, गुलाबो और सफेरा किस लोक नृत्य से संबंधित है? तो बात करें गुलाबो और सफेरा की, कालबेलिया लोक नृत्य से संबंधित है जो राजस्थान राज्य का है। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं? तो बात करें प्रार्थना समाज के संस्थापक की, तो 31 मार्च 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो आत्माराम पांडुरंग इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित हैं?
तो बात की जाए विश्वनाथ आनंद की, तो ये शतरंज खेल से संबंधित है, तो शतरंज खेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एवं प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय विश्वनाथ आनंद ही है। शतरंज में 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद का जन्म 1969 में मद्रास अर्थात चेन्नई में हुआ था। उन्होंने 14 साल की उम्र में नेशनल सब जूनियर चैंपियनशिप जीती। 1987 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप अपने नाम करने वाले पहले एशियाई बने। अगला क्वेश्चन, नदी का पर्यायवाची शब्द है, तो बात की जाए नदी के पर्यायवाची शब्द की, तो पयस्विनी, तरनी, स्रोत, स्विनी, सरिता व तटिनी मुख्य पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है दरिद्रता में आनंद मनाना। अगला क्वेश्चन, फूलदेही किस राज्य से संबंधित है, तो बात की जाए फूलदेही की, तो इसे उत्तराखंड के फसल उत्सव के रूप में जाना जाता है। यह एक शुभ लोक उत्सव है जो राज्य में वसंत ऋतु का स्वागत करता है। यह चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है। त्यौहार फूलों और वसंत ऋतु के बारे में है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर उत्तराखंड राज्य होगा। अगला क्वेश्चन, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था, तो बात की जाए अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2022 की, तो 2022 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय सीमित ओवरों का क्रिकेट टूर्नामेंट था जो जनवरी और फरवरी 2022 में वेस्टइंडीज में आयोजित किया गया था, जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया था। यह अंडर 19 क्रिकेट विश्व का 14वां संस्करण था और पहला जो वेस्टइंडीज में आयोजित किया गया था, तो वेस्टइंडीज इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो बात की जाए योजना आयोग की, तो 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ, तो नीति आयोग इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वही बात कर ली जाए नीति आयोग के अध्यक्ष की, तो यह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन, जीएसटी कब लागू हुआ था, तो बात की जाए जीएसटी की, तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। संसद के सेंट्रल हॉल में 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि को आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और वित्त मंत्री अरुण जेटली भी समारोह में मौजूद रहे, तो 1 जुलाई 2017 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, तो बात कीजिए घोड़ा के पर्यायवाची शब्द की, तो घोटकर, विशु, तरवी, पुत्र, अरस व बाजी और तुरंग घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, जो बूढ़ा ना हो सके के लिए एक शब्द अजर होता है। अगला क्वेश्चन, निर्माण का विलोम शब्द है, तो बात कीजिए निर्माण के विलोम शब्द की, तो ध्वंस, नाश ये सभी निर्माण के विलोम शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन, गागर में डॉट डॉट भरना, तो यहाँ पर हो जाएगा सागर, क्योंकि गागर में सागर भरना यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो बात की जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो यह भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन हुआ था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अमृतसर शहर में। अगला क्वेश्चन, 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, तो बात की जाए 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की, तो ये अभय नारायण मल्लिक, संगमेश्वर, गौरव मालिनी, राजू रकर को दिया गया था, तो आपके ऑप्शन में जो आया होगा वही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल के सबसे बाह्य ग्रह कौन होते हैं, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बाहरी ग्रह पूछा गया था, तो सौरमंडल के सबसे बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होते हैं, तो आपके ऑप्शन में जो आया होगा वही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कनिष्क के राजकवि कौन थे, तो बात की जाए कनिष्क के राजकवि की, तो कनिष्क के राजकवि अश्वघोष थे, तो अश्वघोष इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, सिक्किम का लोकप्रिय नृत्य है, तो बात की जाए सिक्किम की, तो सिक्किम का लोकप्रिय प्रसिद्ध नृत्य रूप चमब्रुंग है, जो पारंपरिक रूप से गृह प्रवेश समारोह के दौरान बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है, तो चमब्रुंग इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शतरंज चैंपियनशिप 2022 के विजेता कौन है, तो बात की जाए शतरंज चैंपियनशिप 2022 की, तो 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने 3 नवंबर को एक और बेहतरीन उपलब्धि हासिल की। युवा भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने एशियाई शतरंज चैंपियनशिप 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया था,
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रज्ञानंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुआखाई त्यौहार किस राज्य का है? तो बात की जाए नुआखाई त्यौहार की, तो नुआखाई उड़ीसा का प्रमुख लोक पर्व है। यह पर्व पश्चिम उड़ीसा में सीमावर्ती छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। खेतों में कड़ी नई फसल के स्वागत में यह मुख्य रूप से उड़ीसा के किसानों और खेतिहर श्रमिकों द्वारा मनाया जाने वाला पारस्परिक त्यौहार है। तो उड़ीसा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो बात की जाए 42वें संविधान संशोधन की, तो इस संशोधन में नागरिकों के लिए एक नए भाग 4 के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 2002 में 46वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और ये मूल कर्तव्य हैं। तो 10 मूल कर्तव्य इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि यह 42वें संविधान संशोधन के भाग 4 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन बने हैं? तो बात की जाए 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की, तो डॉक्टर CV आनंद बोस ने 23 नवंबर 2022 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया है। तो डॉक्टर CV आनंद बोस इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, पर्ण हरिण किस रंग का होता है? तो बात की जाए पर्ण हरिण की, तो पर्ण हरिण यह हरे रंग का होता है। तो हरा रंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एवं पर्ण हरिण हरित लवण पर्ण हरिण या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो बात की जाए चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द की, तो चांद, निशाकर, विधु, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधाकर, सुधाकर, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन, माधुर्य का विलोम शब्द है। तो बात की जाए माधुर्य के विलोम शब्द की, तो यह कटु होता है। तो कटु इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, घोड़े बेचकर सो जाना मुहावरे का अर्थ है। तो बात की जाए घोड़े बेचकर सो जाना मुहावरे के अर्थ के, तो यह निश्चित होना होता है। तो निश्चित होना इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो बात की जाए सूर्य के पर्यायवाची शब्द की, तो सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन, 2022 से पहले कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं? तो बात की जाए 2022 से पहले लोकसभा चुनाव की, तो यह 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। तो 17 लोकसभा चुनाव इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। वहीं बात की जाए लोकसभा चुनाव की, तो देश भर में 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच 7 चरणों में आयोजित कराए गए चुनाव के परिणाम 23 मई को घोषित किए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 330 सीटों पर जीत हासिल की और अपने पूर्ण बहुमत बनाए रखा और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 353 सीटें जीती। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही उत्तर 17वीं लोकसभा होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप सभी को डेली एनालिसिस की अपडेट मिल सके।